हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम इन मैथ्स इजी टॉपिक। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डिनल नंबर को सीखा था, तो अब हम क्लास सेकेंड के थर्ड चैप्टर नंबर्स अप टू 1000 को देखेंगे कि हम इसमें 1 to 1000 काउंटिंग किस टाइप से लिखते हैं। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद हम 100 प्लेस पर व्हाट कम्स आफ्टर को देखेंगे, फिर व्हाट कम्स बिटवीन को सॉल्व करेंगे, फिर व्हाट कम्स बिफोर को सॉल्व करेंगे, फिर असेंडिंग ऑर्डर करेंगे और फिर 100 प्लेस पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 to 1000 काउंटिंग को किस टाइप से लिखते हैं ये देखते हैं। सो चिल्ड्रन, हमारे पास हमने प्री नर्सरी में 1 to 10 काउंटिंग पढ़ी थी। हमने प्री नर्सरी में 1 to 10 काउंटिंग पढ़ी थी। तो कैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 प्लेस की डिजिट मिलकर हमारे पास टोटल 10 वंस थे। कितने वंस थे चिल्ड्रंस? 10 वंस। तो 10 वंस मिलकर हमारे पास टोटल कितने आ जाते थे? 110। दिस था हमारे पास 1, फिर था हमारे पास 2, फिर था हमारे पास 3, फिर था हमारे पास 4, फिर था हमारे पास 5 6 7 8 9 10। तब हमारे पास क्या आ जाता था? 10। तब हम उसको क्या कहते हैं? 110। तो हमने 1 to 10 काउंटिंग लिख ली थी हमने प्री नर्सरी में। फिर हमने सीखी थी 1 to 100 काउंटिंग। तो हमने 1 to 100 काउंटिंग कैसे सीखी थी चिल्ड्रंस? हमने 1 to 100 काउंटिंग सीखी थी। पहले हम लिखते थे 1 to 10 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 11 to 20 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 21 to 30 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 31 to 40 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 41 to 50 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 51 to 60 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 61 to 70 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 71 to 80 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 81 to 90 काउंटिंग, फिर हम लिखते थे 91 to 100 काउंटिंग। हमें 1 to 100 तक पहुंचने के लिए 10 टाइम्स काउंटिंग लिखनी पड़ती थी चिल्ड्रंस। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स काउंटिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमें 101 से 1000 तक पहुंचने पर कितने टाइम्स काउंटिंग लिखनी पड़ेंगे चिल्ड्रंस, ये देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हमें कितने टाइम्स लिखनी पड़ेंगी। हमने 1 to 100 लिखने के लिए 10 टाइम्स लिखी थी, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ जाता था? 100। ओके चिल्ड्रन, अगर हम 100 को 10 टाइम्स लिखेंगे, 100 को अगर हम 10 टाइम्स लिखेंगे, ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम 100 को 2, this 3, this 4, this 5, this 6, this 7, this 8, this 9, this 10। तो हमारे पास कितना आएगा चिल्ड्रन? 1000। तो हमारे पास आएगा चिल्ड्रन 1000। मीन्स हमें 100 टाइम्स काउंटिंग लिखनी पड़ेंगी चिल्ड्रंस। पहले 100 काउंटिंग लिखेंगे 101 से 200 तक,
फिर हम लिखेंगे 201 से 300 तक, फिर हम लिखेंगे 301 से 400 तक, फिर लिखेंगे हम 401 से 500 तक, फिर लिखेंगे हम 501 से 600 तक, फिर हम लिखेंगे 601 से 700 तक, फिर हम लिखेंगे 701 से 800 तक, फिर हम लिखेंगे 801 से 900 तक, फिर हम लिखेंगे 901 से 1000 तक काउंटिंग चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, तो हम 101 से 200 तक काउंटिंग किस तरह से लिखेंगे ये देख लेते हैं। फिर आप 201 से 300 तक, और फिर ऐसे ही सारी काउंटिंग आप लिखते रहना तो आपकी 1000 तक पहुंच जाती है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं हम 101 से 200 तक काउंटिंग कैसे लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो दिस इज 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 43, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 160. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 to 100। हमने 200 तक काउंटिंग लिख दी। तब हम सिमिलरली 201, 202, 203 अप टू 300 तक लिख लेंगे। फिर 301, 302, 303, 304, 305 अप टू 400 तक लिख लेंगे। फिर 401, 402, 403, 404, 405, 406 अप टू 500 तक लिख लेंगे। 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 अप टू 600 तक लिख लेंगे। 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 अप टू 700 तक लिख लेंगे। फिर 701 अप टू 800 तक लिख लेंगे। फिर 801 अप टू 900 तक लिख लेंगे। 901 अप टू 1000 तक काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएंगी चिल्ड्रन। इस टाइप से हम 100 काउंटिंग
10 टाइम्स लिखेंगे तब हम 1000 पर पहुंच जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके। अब हम 100 टाइम्स की प्लेस वैल्यूज़ को देखते हैं कि हमारे पास प्लेस वैल्यू किस टाइप से आती है। ओके चिल्ड्रन, ओके। हम आते हैं अपनी प्लेस वैल्यू पर। तो हमारी प्लेस वैल्यू कैसे आती है तो देखते हैं। दिस इज़ अ प्लेस वैल्यू। ओके, हम थोड़ा तो यह है हमारी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस और पोजीशन इन अ न्यूमेरल। मीन्स प्लेस वैल्यू हमारी वह डिजिट होती है जिसके अपॉन्स में डिपेंड्स में न्यूमेरल अपॉन्स जिस प्लेस पर वह डिजिट होती है उसकी पोजीशन को हम लिखते हैं। जैसे ये हमारे वंस प्लेस पर है हमारी डिजिट, तो हमारे पास 6 क्या है वंस प्लेस पर, तो ये 6 आ जाएगी। फिर हमारे पास टेंस प्लेस पर है 70, यानी कि 7 में 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगी हमारी टेंस प्लेस की डिजिट। यह हमारी हो जाएगी टेंस प्लेस की डिजिट है हमारी 7। 500 यह हमारी 100 प्लेस की डिजिट, तो ये हो गया हमारी 500। क्या है ये हमारी 500, यानी कि यह है हमारी वंस प्लेस, यह है हमारी टेंस प्लेस, यह है हमारी 100 प्लेस। तो ये 6 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। अब हम देख लेते हैं इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4, इस 1 की प्लेस वैल्यू होगी 10 यानी कि टेंस में, और इसकी 5 की होगी 100 में। इसी टाइप से 3, 6, 8 में 8 की प्लेस वैल्यू होगी वंस में, 6 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस में, और 3 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 100 में। ठीक, ओके चिल्ड्रंस। अब हमारी प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चंस 3 टाइप से आते हैं चिल्ड्रंस। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमें इस टाइप की फॉर्म दे रखी होती है। ओके चिल्ड्रंस, तो हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो 6, 4, 7, तो हमारे पास 100 प्लेस की वैल्यू कौन सी थी जिसके पीछे 2 डिजिट थी, तो वो हमारी 100 प्लेस की वैल्यू थी। तो हमारे पास वंस प्लेस की वैल्यू क्या है चिल्ड्रन 7, तो वंस प्लेस पर क्या लिख देंगे हम 7। टेंस प्लेस की डिजिट क्या है हमारे पास चिल्ड्रन 4, तो टेंस प्लेस पर हम लिख देंगे 4। 100 प्लेस की डिजिट क्या है हमारे पास चिल्ड्रन 6, तो हम इस पर लिख देंगे 6। यहाँ पर लिख देंगे हम चिल्ड्रन 7, यहाँ पे लिख देंगे हम 4, और यहाँ पर लिख देंगे हम 6। नेक्स्ट में हमारे पास है 840, यानी कि वंस प्लेस की डिजिट क्या है हमारे पास 0, टेंस प्लेस की डिजिट है हमारे पास 4, 100 प्लेस की डिजिट है हमारे पास 8। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं चिल्ड्रन, कि अब हमारे पास पहले हमने इस फॉर्म को बनाया था, लेकिन अब हमारे पास ये फॉर्म दी हुई होती है, अब हमें इस फॉर्म को लिखना होता है। तो हमारे पास हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे दिस इज़ अ वंस, दिस इज़ अ टेंस, और दिस इज़ अ 100। यानी कि वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन 2, टेंस प्लेस पर आ जाएगा 4, 100 प्लेस पर आ जाएगा 8। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन। और हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, मीन्स 100 टेंस और वंस हमारे पास नहीं होते हैं, हमें इस टाइप की फॉर्म दी हुई होती है। तो अगर हम 900 है तो 900 प्लस 40 प्लस 2 कितना आ जाएगा 942, मीन्स टेंस प्लेस पर 2, सॉरी वंस प्लेस पर 2, टेंस प्लेस पर 4, 100 प्लेस पर 9। हम थर्ड टाइप अपनी प्लेस वैल्यू को इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं चिल्ड्रंस। अब हम सिखाएंगे आपको कंपेयरिंग न्यूमेरल यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना मीन्स हम पहले टेंस प्लेस के डिजिट को कंपेयर करना सिखाएंगे,
पहले हम वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करना सिखाएंगे, फिर टेंथ प्लेस की डिजिट को कंपेयर करना सिखाएंगे, फिर हम 100 प्लेस की डिजिट को कंपेयर करना सिखाएंगे। तो पहले कंपेयर करते हैं 402 या 407। तो चिल्ड्रन आप बताइए 402 ग्रेटर है या 407? हमारे पास ग्रेटर है 407, क्योंकि हम वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। ये दोनों प्लेस की डिजिट टेंस और 100 प्लेस की डिजिट सेम है, बट वंस प्लेस की डिजिट हमारे पास सेम नहीं है। तो हमारे पास वंस प्लेस पर 2 छोटा है और यहाँ पर 7 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। तो हमारे पास ये डिजिट बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वाला एरो लगा देंगे। यहाँ पर है 503, 508, यानी कि हमारे पास वंस प्लेस की डिजिट सेम नहीं है। हमारे पास टेंस प्लेस की डिजिट भी सेम है और 100 प्लेस की डिजिट भी सेम है। तब हमारे पास एरो लगा देंगे, क्योंकि 8 हमारे पास ग्रेटर है 3 से। अब देखते हैं चिल्ड्रंस, इसमें वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में, यहाँ पर 4 हमारे पास स्मॉल है और हमारे पास 7 क्या है, ग्रेटर है। तो अब हमारे पास 3 ग्रेटर है और 2 हमारे पास लेस देन है। अगर चिल्ड्रन 203 इस साइड होता और 202 इस साइड होता तो हम कौन सा एरो लगाते चिल्ड्रन, ये वाला। ऐसे यहाँ पर 507 हमारे पास इस साइड होता और 504 हमारे पास इस साइड होता, तो हम कौन सा एरो लगाते चिल्ड्रन, ये वाला। ऐसे हम टेंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास 100 प्लेस की डिजिट तो हमारे पास सेम है, बट हमारे पास 2 डिजिट हम देखेंगे पूरे टेंस में। टेंस कैसे बनेगा चिल्ड्रन, 1 to 12 और 1 6 16 करके, यानी कि 12 और 16 को देखेंगे। तो हमारे पास 12 बड़ा है या 16 बड़ा है, हमारे पास 12 ग्रेटर है या 16, हमारे पास 16 ग्रेटर है। तो हम मीन्स एरो ये लगा देंगे। ओके चिल्ड्रन, ऐसे हमारे पास यहाँ पर देखेंगे टेंस प्लेस की डिजिट मीन्स 23 देखेंगे, यहाँ पे 26 देखेंगे, हमारे पास 26 बड़ा है मीन्स। ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारे पास 664 है, यहाँ पे 666। हमारे पास कौन सा ग्रेटर है चिल्ड्रन, 64 ग्रेटर है या 66? हमारे पास ग्रेटर है 66। ओके चिल्ड्रन, हमारे पास 25 ग्रेटर है या 23? 25। और हम देखते हैं 100 प्लेस की डिजिट में, यानी कि 624, 724। ये दोनों वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट सेम है चिल्ड्रन, बट हमारे पास 100 प्लेस की डिजिट सेम नहीं है। तो हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, तो 100 प्लेस की डिजिट हमारे पास 7 ग्रेटर है 6 से, तो हम क्या लगा देंगे, 7। ऐसी 830, 525। तो हमारे पास जब हमारे पास 100 प्लेस की डिजिट क्या है चिल्ड्रन, 100 प्लेस की डिजिट हमारे पास चेंज है, तब हम पहले 100 प्लेस की डिजिट देखते हैं। तो यानी कि 830 और 525, 8 ग्रेटर है या 5? 8 ग्रेटर है। सबसे पहले हम देखते हैं 100 प्लेस की डिजिट, फिर हम देखते हैं टेंस प्लेस की डिजिट, फिर हम देखते हैं वंस प्लेस की डिजिट। तो 100 प्लेस की डिजिट जो ग्रेटर होती है तब उस पर लगाएंगे। जैसे 725 है, यहाँ पे 825 है, यानी कि 7 ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है, तो 8 के साइड एरो लगा देते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम अपना देखते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर देख लेते हैं चिल्ड्रन।
व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स 681 के बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में क्या आता है 680 के बाद में क्या आता है 681। ऐसी 485 क्या पढ़ेंगे इसे चिल्ड्रन 485 के बाद में क्या आता है 486। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर इस टाइप से देखेंगे। व्हाट कम्स बिटवीन कैसे होता है चिल्ड्रन, जैसे 485 और 490 के बीच में कितनी काउंटिंग लिखी थी आपने 485 के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में जितनी भी काउंटिंग आती है 485 और 490 के बीच में 486, 487, 488, 489, 490। ओके चिल्ड्रन, व्हाट कम्स बिटवीन इस टाइप से करते हैं। फिल द मिसिंग नंबर, कंप्लीट द सीक्वेंस। आप इसको ऐसे फिल कर सकते हो 65 तो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ओके चिल्ड्रन, अब हम अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं चिल्ड्रन। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको डिजिट ग्रेटर और स्मॉलर डिजिट देखना सिखाया था चिल्ड्रंस। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे जब आप नीचे से ऊपर की ओर चलते हो, दिस इज अ 1 स्टेयर, दिस इज योर 2 स्टेयर, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, दिस इज योर 7। सपोज कीजिए आप यहाँ पर हो, आप 1 स्टेयर पर हो, तो आप जब 1 से ऊपर चलोगे तो 2 पर चलोगे, 2 से ऊपर चलोगे 3 पर चलोगे, 3 से ऊपर चलोगे 4 पर चलोगे, 4 से ऊपर चलोगे 5, 5 से ऊपर चलोगे 6, 6 से ऊपर चलोगे 7। मीन्स अगर आप सबसे पहले सबसे लोअर डिजिट लिखोगे, फिर उसके बाद फिर उस लोअर से थोड़ी बड़ी डिजिट लिखोगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी डिजिट लिखोगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी डिजिट लिखोगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी डिजिट लिखोगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी डिजिट लिखोगे, के बाद सबसे बड़ी डिजिट लिखोगे, तब हमारा क्या होगा चिल्ड्रन, तब होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जब आप नीचे से ऊपर की ओर चलोगे, दिस इज अ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 286, 385, 489 और 552 मीन्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे 100 प्लेस की डिजिट। तो 100 प्लेस की सारी डिजिट हमारी चेंज है, मीन्स हम 100 डिजिट के बेस पे काम करेंगे, 100 प्लेस की डिजिट पे काम करेंगे अपना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलर नंबर लिखेंगे, फिर हम थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर हम उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर हम उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। दिस इज ऑलरेडी असेंडिंग नंबर। ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे लोअर डिजिट लिखेंगे। तो 100 प्लेस की सारे डिजिट चेंज है चिल्ड्रन, तो हम 100 प्लेस की डिजिट के बेस पर अपना वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे लोअर डिजिट लिखेंगे, यानी कि 106। उसके बाद हम उससे थोड़ी बड़ी डिजिट लिखेंगे, तो 1 से थोड़ा बड़ा कौन है 353, तो हम ये वाली डिजिट लिखेंगे। फिर 3 से थोड़ा बड़ा कौन है 4, तो हम ये वाली डिजिट लिखेंगे। फिर 4 से 8, फिर हम ये वाले डिजिट लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा 106, फिर 355, 406 और फिर हमारा होगा 892। ओके चिल्ड्रन, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स 1 से लेके चलेंगे अप टू 7 तक,
दिस इज द 7th स्टेयर। अब हम 7 पर पहुंच गए थे चिल्ड्रन। हम आएंगे 7 से 6 पर, 6 से 5 पर, 5 से 4 पर, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 1 पर। मीन्स हम लेस में आएंगे, लेस में आएंगे, यानी कि हम कहाँ आएंगे? लेस में, लेस में आएंगे, यानी कि हम आएंगे अपना लेस में। ओके चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं अपना 585, 806, 886, 489। मीन्स सबसे पहले हम कहाँ पर होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे बड़ी डिजिट पर, यानी कि सबसे ऊपर होते हैं हम, यानी कि सबसे बड़े प्लेस पर होते हैं। हमें सबसे बड़े प्लेस से सबसे लोअर प्लेस पर जाना होता है चिल्ड्रन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे हायर प्लेस देखते हैं, तो हम इसमें 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, तो इसमें 100 प्लेस की 2 डिजिट हमारे पास सेम है चिल्ड्रन। तो हम इन दोनों डिजिट में कंपेयर करेंगे चिल्ड्रन। सबसे पहले हम इसका 1s प्लेस देखेंगे, इसका 1s प्लेस सेम है। फिर हम इसका 10s प्लेस देखेंगे, इसका जो 10s प्लेस है, इसका 10s प्लेस चेंज है, इसका 1s प्लेस तो सेम है बट इसका 10s प्लेस चेंज है, यानी कि ये है 806, ये है 886। तो चिल्ड्रन 886 ग्रेटर है या 806? 886 इज अ ग्रेटर डिजिट, तो हमने लिख दिया 886। ओके, फिर हमने लिख लिया 806। ओके चिल्ड्रन, हमने लिख लिया 806। अब हम अपनी बची हुई दोनों डिजिट को देखेंगे चिल्ड्रन। तो हमारे पास हम पहले 100 प्लेस की वैल्यू देखेंगे। 100 प्लेस की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 इज़ ग्रेटर या 2 इज़ ग्रेटर? इज़ अ 5 इज़ ग्रेटर, तो हम 585 लिख देंगे चिल्ड्रन। फिर हम 289 लिख देंगे चिल्ड्रन। तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 380।